अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन नई हुकूमत की कि कब तक जो है वो हुकूमत बनाने की उम्मीद है और कब तक इनको डेडलाइन दी गई है। इस पे बात करेंगे। जो ताज़ा तरीन इस वक्त अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा नई हुकूमत बनाने से रिलेटेड। उसके बाद इंग्लैंड नया अहम कानून एक जो है वो पास हो चुका है और इसको इम्प्लीमेंट इंग्लैंड करने जा रहा है नेक्स्ट ईयर। तो अभी ये जो चंद महीने हैं ये आपके पास मौका है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस पर मैं तफसीली बात करूँगा। उसके बाद यूरोपियन नया असाइलम पैक्ट जिसका हम साल से इंतज़ार कर रहे हैं। रेफ्यूजी असाइलम सीकर जो हैं वो नया निज़ाम आने के लिए काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद है, लेकिन इसमें एक बड़ी रुकावट आ चुकी है। वो रुकावट कौन सी है? जब तक ये दूर नहीं होती ये पैक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। इसके बारे में बात करेंगे। और आखिर में बात करूँगा इंग्लैंड वर्क परमिट्स के सिलसिले में अब नई अपडेट्स क्या हैं और इंग्लैंड ने कौन से वर्क परमिट्स जो हैं वो शुरू किए हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन की नई हुकूमत कब बनने जा रही है। जो स्पेन का कॉन्स्टिट्यूशन है या जो निज़ाम है, यहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट बोलने को तो हम कहते हैं, लेकिन असल जो यहाँ पे प्रेसिडेंट के फ़राइज़ सर अंजाम देता है वो किंग देता है। जिन जिन ममालिक में शाही सिस्टम है, शाही निज़ाम है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट के काम होते हैं वो वहाँ का किंग करता है या वहाँ की मलका करती है। इसी तरह से स्पेन में क्योंकि बादशाह सिस्टम है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो तो फॉर एवर यहाँ का किंग ही है, लेकिन जो इलेक्शंस के ज़रिए पार्टीज़ आती हैं वो अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट चुनती हैं, लेकिन उसको मुल्क का भी प्रेसिडेंट बोला जाता है। असल में वो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। तो इसी तरह से जो ऐसे तमाम मामलात होते हैं जिसमें नई हुकूमत आना होती है, उन्होंने नए मेंबर्स को इकट्ठा करना होता है, छोटी पार्टीज़ को साथ मिलाना होता है। कुछ पार्टीज़ की जो नाराज़गियाँ होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, कुछ पार्टीज़ की डिमांड होती है उनको पूरी करने की वादे करते हैं और उस वादों के मुताबिक वो नई हुकूमत बनाते हैं। कुछ इसी तरह की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। वोक्स ने पहले से 19 सीटें कम ली हैं, जिसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी डाउन हुई है। पॉपुलर पार्टी के साथ वो मिलके हुकूमत तो बनाएंगे, लेकिन उनकी वो पावर नहीं रहेगी जो वो तवक्को कर रहे थे। आने वाले वक्त में हो सकता है कि वोक्स के साथ मज़ीद उनकी पार्टीज़ की सीटें कम हों। और ये याद रखेंगे जितनी पार्टीज़ की इनकी सीटें कम हुई हैं उन तमाम वोटर्स ने अक्सरियत ने वोट जो है वो जो पॉपुलर पार्टी है जिसको पेपे बोलते हैं उस पार्टी को दिए हैं, जिसके बाद पॉपुलर पार्टी की जो पोजीशन है वो पहले से बेहतर हो चुकी है। पेसोए जो है, जहाँ तक ख़तरा था कि पेसोए को बहुत ज़्यादा कम वोट मिलेंगे और वो अक्सरियत में पीछे रह जाएगी, लेकिन उसके मुखालफ जो है उसके रिज़ल्ट्स हैं, यानी कि पेसोए ने काफ़ी अच्छी पोजीशन अपनी बरकरार रखी है। और पेपे पार्टी के बाद जो है दूसरी अहम पार्टी जो है पेसोए ही रही है। अब यहाँ पे एक बात और आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो स्पेन की सिचुएशन है पॉलिटिकली वो सेम लाइक वही सिचुएशन है जो आज से चंद साल पहले जब इलेक्शन हुए थे उस वक्त से। आपको मालूम है कि 5 साल में 3 इलेक्शन होने के बाद भी यहाँ पे पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं आ सकी थी। कुछ इसी तरह की मखलूत जो हुकूमत है वो बनने के चांसेस हैं, क्योंकि किसी भी एक पार्टी के साथ 76% जो सीटें जिन्होंने इन्होंने लेनी है वो नहीं ले पा रहे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी इस वक्त रुकावट बनी हुई है वो उन सूबों की पार्टीज़ है जिनको साथ मिलाने से इनमें से दोनों में से कोई पार्टी भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। लेकिन उन दोनों सूबों की जो पार्टीज़ हैं उनकी एक ही डिमांड है कि हमारी फ्रीडम को, हमारी जो तहरीक है आज़ादी की, उसको एक्सेप्ट किया जाए और उसके लिए हमारे साथ तावन की यकीन दहानी कराई जाए, जो कि दोनों जमातें जो हैं वो कतरा आ रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि मुल्क में शाही निज़ाम है। अगर वो ऐसा करते हैं तो बादशाही निज़ाम को ख़तरा हो सकता है और मुल्क सेपरेशन की तरफ जा सकता है, टूट सकता है, जिसकी वजह से कोई भी खुल के इसकी हमायत नहीं कर पा रहा। यही वजह है कि अब तक ये डिले है, लेकिन डेडलॉक जो है वो अक्टूबर तक मैक्सिमम रह सकता है। इन पार्टीज़ के पास जो इस इलेक्शन में जीती हैं उनके पास जो है वो अक्टूबर तक का टाइम है। इन्होंने लाजमी तौर पे अक्टूबर तक अपनी हुकूमत बनानी है। जिसने भी बनानी है उसने अपने नंबर शो करने हैं और हुकूमत बना लेनी है। अदरवाइज़ अक्टूबर के बाद जो बादशाह है वो फ़ैसला कर सकता है कि दोबारा इलेक्शन होंगे या कि वो नए तरीके के मुताबिक जो है वो हुकूमत चलाने के लिए इन पार्टीज़ के साथ बातचीत शुरू कर सकता है।
आने वाले वक्त में मज़ीद अपडेट्स आ सकती हैं, जैसे जैसे नई अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने एक अहम कानून जो है वो पास किया। आज से चंद महीने पहले इसको अप्रूव करने के लिए समरी भेजी गई थी, वो अब अप्रूव हो चुका है और इस कानून को बाकायदा तौर पे अगले साल से कानून का हिस्सा बना लिया जाएगा। इस कानून से अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो इंग्लैंड में रहते हैं, जो लीगल है, और जो नए आने वाले हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये याद रखेंगे ये इसी साल के अंदर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला साल जो 2024 का होगा उसमें ये फैसिलिटी ख़त्म कर दी जाएगी। असल में ये फैसिलिटी क्या है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आते थे यूके में या जो अभी भी आते हैं इस साल के अंदर अंदर जो आएंगे, उनके पास ये फैसिलिटी होगी कि वो अपने वालिदैन को भी बुलवा सकेंगे अपने पास अपनी स्टडी के दौरान। लेकिन ये याद रखें कि उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग शो करवाना है, ताकि वो यहाँ पे जब आएँ तो वो अपने आप को शो करवा सकेंगे उनके पास इतने एक्सपेंसेस हैं कि वो बियर कर सकें इस तमाम स्टे के यहाँ पे रहने के दौरान। ये भी आपने याद रखना है कि ये जो स्टे होगा ये टेम्परेरी होगा, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे विज़िट पे आते हैं तो यहाँ पे वो काम कर सकते हैं या परमानेंट रह सकते हैं। लेकिन उनको विज़िट की अभी तक इजाज़त थी, अपने जो औलाद है उसकी एजुकेशन के दौरान वो यहाँ पे आ सकते थे और रह सकते थे। लेकिन यूके की हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि ये जो फैसिलिटी है ये ख़त्म कर दी जाएगी 2024 में। 2024 से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल फैसिलिटी नहीं होगी कि वो अपने पेरेंट्स को अपने पास यूके में बुलवा सकेंगे और रख सकेंगे। इस वजह से आपने अगर अपने पेरेंट्स को यूके में बुलाना है तो आप इस साल के अंदर बुलवा सकते हैं। अगले साल से इस पर बंदी होगी, जिसके बाद अपने पेरेंट्स को अपने पास एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप नहीं बुलवा सकेंगे। इसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोपियन नया असाइलम पैक्ट जो है, जिसका साल से इंतज़ार किया गया और बहुत ज़्यादा असाइलम सीकर रेफ्यूजीज़ इसमें एक्साइटेड हैं कि नया जो निज़ाम आएगा उसके मुताबिक हमें नए राइट्स मिलेंगे और नई आज़ादी मिलेगी, जिसके मुताबिक ये होगा कि आप कहीं भी जाके असाइलम अप्लाई कर सकेंगे। अगर पहले भी किया है तो दोबारा कर सकेंगे। ये पाबंदी नहीं होगी कि आप जिस मुल्क में सबसे पहले इंटर हुए हैं वहीं असाइलम अप्लाई करना है, आप कहीं भी यूरोपीय यूनियन में अप्लाई कर सकेंगे और वहाँ रह सकेंगे। लेकिन यहाँ पे अब सबसे बड़ा मसला ये बना है कि दो ममालिक ऐसे हैं, बाकी ममालिक को मना लिया गया, लेकिन दो ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी मानने से इनकार किया, और वो है पोलैंड और हंगरी। हालांकि पोलैंड की अपनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो इमिग्रेंट है, दूसरे ममालिक में रहती है, ख़ासतौर पे यूके में बहुत बड़ी तादाद आबाद है, लेकिन इसके बावजूद वो इमिग्रेंट्स दोस्त कंट्री नहीं है। स्पेशली हुकूमत वो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट है, और हंगरी की भी सेम यही सिचुएशन है। यही वजह है कि उन्होंने इसको वीटो किया है और पोलैंड ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी आवाम से पूछेगा रेफरेंडम के ज़रिए कि हमें इस नए पैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए। और हंगरी की भी सिचुएशन तो सेम है, और दोनों ममालिक मिल के इस वक्त ब्लैकमेल कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन को। तमाम यूरोपीय यूनियन एक तरफ है, ये दोनों ममालिक एक तरफ हैं नया पैक्ट अप्लाई करने के लिए। इसका लिंक भी आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। बहरहाल आने वाले वक्त में जब तक ये दोनों ममालिक अपनी वीटो पावर से पीछे नहीं हटते उस वक्त तक ये पैक्ट के इम्प्लीमेंट होने के जो चांसेस हैं वो इंतहाई कम है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में इंग्लैंड वर्क परमिट्स की। इस वक्त इंग्लैंड ने दो अहम कैटेगरी में वर्क परमिट इशू करने शुरू किए हैं, ख्वाब यूरोपीय यूनियन से हैं, यूरोपीय यूनियन से बाहर हैं। तो ये दो कैटेगरी में जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं और कंपनीज और फार्मर्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं और अपने वर्कर्स को हायर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि एक सबसे बड़ा जो अहम शोबा है कंस्ट्रक्शन का, उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है यूके में, और बड़ी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं वो वर्क परमिट पे लोगों को हायर कर रही हैं। शर्त उनकी यही है कि लोग जो हैं वो स्किल्ड हों एज आ कंस्ट्रक्टर। इस वजह से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये ज़रूरी नहीं है कि आप मज़दूर हों, मिस्त्री हों, बल्कि इससे रिलेटेड आर्किटेक्चर भी हो सकते हैं, और इस शोबे से रिलेटेड जो प्लानर्स वगैरह हैं जो नक्शे बनाने के साथ साथ जो बाकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो तमाम हो सकते हैं। अगर आप इस शोबे से तल्लुक़ रखते हैं तो आप यूके की किसी भी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में अप्लाई करके वर्क परमिट ले सकते हैं और अपने आगे स्टेटस को यूके में चला सकते हैं। जो दूसरा शोबा है वो है एग्रीकल्चर का। फार्मर्स को भी ये इजाज़त मिली है कि वो वर्कर्स को हायर कर सकते हैं, लेकिन ये सीजनल वीज़ा होगा, सीज़न पे आप जाएंगे उसके बाद आप वापस
अपनी होम कंट्री में चले जाएंगे। तो ये दो कैटेगरीज हैं जिसमें यूके ने इजाज़त दी है और वर्क परमिट्स आप हायर कर सकते हैं और इन तमाम फर्म्स के आप रब्ता कर सकते हैं। जो यूरोप में रहते हैं लोग, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है। अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आपकी, क्योंकि फ्री एंट्री है, आप वहाँ पे जाएं, ख़ुद कंपनी से मिलें, फ़ेस टू फेस उनके साथ डील करें, वर्क परमिट्स को फाइनल करें और उसके बाद वहाँ पे आप वर्क परमिट अप्लाई करें उन कंपनीज़ के ज़रिए। ये बेस्ट वे है और बहुत इजी वे है। वो आपको देख लेंगे, आप वहाँ पे कोई अच्छी फर्म को देख लेंगे और उसके बाद आप वहाँ का वर्क परमिट हासिल करके वहाँ पे काम कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।